नमस्कार दोस्तों, यह एक बेहतरीन और बिल्कुल नया मैटर रहेगा। इसमें आपको कुछ और नए वर्ड मिलने वाले हैं, जिसकी प्रैक्टिस करके आप अपनी तैयारी को और मजबूत कर सकते हैं। स्पीड 100 WPM रहेगी। यस, डिक्टेशन 5 सेकंड बाद स्टार्ट होगा। यस, स्टार्ट। शहरों में अमूमन बड़े बड़े कल कारखानों, रेस्तरां, किराया दुकानों, ढाबों में काम करते हुए ऐसे बच्चे देखे जाते हैं जिनकी उम्र या तो पढ़ाई करने की होती है या खेलने कूदने की। विराम। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में भी अक्सर खेतों में छोटे छोटे निर्माण उद्योगों और किराना दुकानों में 14 वर्ष या इससे कम उम्र के बच्चे काम पर लगे होते हैं। विराम। कम उम्र के ऐसे बच्चे जो मजबूरी में श्रम में लगे हैं बाल श्रमिक के रूप में परिभाषित किए जाते हैं। विराम। पैरा। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन ने बाल श्रम को मुख्य रूप से ऐसे कार्य के रूप में परिभाषित किया है जो बच्चों को उनके बचपन या बाल्यावस्था से वंचित तथा उनके मानसिक और शारीरिक विकास को अवरुद्ध कर देता है। विराम। बाल श्रम बच्चों को मानसिक, शारीरिक, सामाजिक या नैतिक रूप से कमजोर बना तथा उनके आत्मबल को नेस्तनाबूद कर देता है। विराम। ऐसे बच्चे स्कूलों की चौखट से प्रायः दूर ही रहते हैं। विराम। स्कूली शिक्षा पूर्ण न होने के चलते उन्हें खुद के अधिकारों के बारे में भी जानकारी नहीं होती है, जिसका खामियाजा उन्हें जीवन के हर मोड़ पर भुगतना पड़ता है। विराम। जिन बच्चों के अभिभावक नहीं होते वैसे बच्चों को बाल श्रम के सबसे निकृष्ट और भयावह रूपों को सहना पड़ता है। विराम। प्रायः ऐसे बच्चों के साथ दासों जैसा व्यवहार किया जाता है। विराम। ऐसे बच्चों को खतरनाक कामों में लगाने के वास्ते इनकी खरीद बिक्री तक की जाती है। विराम। आतंकवादियों के हाथ लग जाने पर इन्हें मानव बम के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। विराम। वहीं निराश्रित छोटी बच्चियों की खरीद फरोख्त कर वेश्यावृत्ति जैसे निंदनीय कामों में धकेल दिया जाता है, जो इनके जीवन को जोखिम में डाल देता है और इनके मानवीय अधिकारों का खुलेआम गला घोंटता है। विराम। पैरा। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21A में प्रावधान है कि 6 से 14 वर्ष की आयु के सभी बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी राज्य की है। विराम। इसके अलावा भारतीय संविधान के भाग 3 में अनुच्छेद 23 मानव के दुर्व्यवहार के साथ साथ बाल श्रम को भी प्रतिबंधित करता है और कानूनी व्यवस्था देता है कि बाल श्रम करवाने या करने को मजबूर करने वाले को सलाखों के पीछे कैद किया जाए। विराम। अनुच्छेद 24 में भी 14 वर्ष से कम आयु के बालकों या बालिकाओं को कारखानों, खानों और जोखिम भरे कामों में नियोजन करने को प्रतिषेध किया गया है। विराम। अनुच्छेद 39 में प्रावधान किया गया है कि 14 वर्ष से कम आयु के बालकों की सुकुमार अवस्था का दुरुपयोग न किया जाए। विराम। इन संवैधानिक प्रावधानों के बावजूद बाल श्रम पर पूर्णतया अंकुश
लगाने में सरकारें पूर्णतः सफल नहीं रही है। विराम जिन नाजुक हाथों में किताबें होनी चाहिए उन्हीं कोमल हाथों में हथौड़ा देखा जाना आम बात है। विराम मजबूरी और परिवार के हालात के आगे मस्तक होने वाले बच्चे शौक से बाल मजदूरी नहीं करते हैं। विराम सरकार की नाकामियों और परिवार की मजबूरी उन्हें कम उम्र में पत्थर तोड़ने को विवश कर देती है। विराम पैरा अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन और संयुक्त राष्ट्र बाल कोष द्वारा विश्व बाल निषेध दिवस के अवसर पर 12 जून को एक वैश्विक अनुमान 2020 प्रवृत्तियां और आगे की राह शीर्षक से एक रिपोर्ट प्रकाशित की गई। विराम इस रिपोर्ट में इस बात का खुलासा हुआ है कि दुनिया भर में 16 लाख बच्चे मजबूरी में पेट पालने के लिए मजदूरी करने को विवश है। विराम इस रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि बाल मजदूरी करने वालों की अधिकतर संख्या उप सहारा अफ्रीकी देशों में है। विराम पैरा वैश्विक स्तर पर ग्रामीण क्षेत्रों में बाल श्रम की व्यापकता शहरी क्षेत्रों की तुलना में लगभग 3 गुना अधिक होने की बात भी इस रिपोर्ट में कही गई है। विराम भारत में 5 से 14 वर्ष आयु वर्ग के करीब 1 लाख बच्चे बाल मजदूरी करने को विवश हैं। विराम भारत में बाल मजदूरी का प्रसार उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में अधिक है। विराम यूनिसेफ के मुताबिक पूरी दुनिया के लगभग 12% बच्चे सिर्फ भारत में बाल मजदूरी में लगे या लगाए हुए हैं। विराम पैरा यूँ तो बाल श्रम जैसी सामाजिक बुराई को खत्म करने के लिए सरकारी स्तर पर कई प्रयास किए गए, पर सांस्थानिक स्तर पर किए गए ये प्रयास कागजी ही साबित हुए हैं। विराम स्वतंत्र भारत में पहली बार 1948 में कारखाना कानून के माध्यम से 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को काम पर लगाने को गैर कानूनी घोषित किया गया। विराम तत्पश्चात खान अधिनियम 1952 द्वारा सभी प्रकार की खानों में बालकों के नियोजन को प्रतिबंधित किया गया। विराम बीड़ी तथा सिगार कर्मकार अधिनियम 1966 इस प्रकार के उद्योगों में बच्चों को काम पर लगाए जाने को प्रतिबंधित करता है। विराम वर्ष 1979 में सरकार ने बाल श्रम को रोकने के उपायों पर विचार करने के लिए गुरुपद स्वामी समिति का गठन किया। विराम स्टॉप।